जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे कि भाई आबादी के लिहाज से दुनिया के 5वें बड़े मुल्क, जाहिर बात है पाकिस्तान की बात हो रही है कि पाकिस्तान में ज़ियाबतीस एक खामोश कातिल की तरह तेज़ी से फैल रहा है। आज सूरत हाल ये है कि हर चौथा बालिग पाकिस्तानी इस बीमारी का शिकार है। आलमी इदारा सेहत और आलमी ज़ियाबतीस फेडरेशन दोनों ही इस तेज़ी से बढ़ते हुए केसेस पर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इनके मुताबिक पाकिस्तान में बालिग अफराद में डायबिटीज़ की शरह 30% से ज़ायद है और तकरीबन 34.5 मिलियन अफराद डायबिटिक के पेशेंट हैं, जबकि दुनिया भर में 54 करोड़ से ज़ायद अफराद डायबिटिक में मुब्तला हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान, और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था वाकई कि इन ममालिक में शामिल है जहाँ इलाज की रसाई और बर वक्त तशखीस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस वक्त दुनिया भर में नंबर 1 पे इस हवाले से पाकिस्तान है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे आज जब दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जा रहा है। हम जानेंगे कि मर्ज़ क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है और वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनानी चाहिए। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका आपसे तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना तबस्सुम, कंसल्टेंट हैं, डायबिटीज़ एंड एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट। इनसे मिलते हैं और जानते हैं पटेल हॉस्पिटल में होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं डॉक्टर राना? जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और आई हैं आप सुबह सुबह। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यहीं से बात शुरू करते हैं कि डायबिटिक को खामोश कातिल क्यों कहा जाता है? खामोश कातिल तो नहीं कहेंगे, वो तो चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि वो बहुत बड़ी बीमारी है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि एक एपिडेमिक है ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ का। और आज क्योंकि हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इसीलिए अवेयरनेस के लिए लोगों में, ताकि इस चीज़ की अवेयरनेस आए कि डायबिटीज़ जो है वो एक बहुत पाकिस्तान के लिए एक बढ़ता हुआ चैलेंज है। जैसे आपने अभी बताया अपनी इंट्रोडक्शन में भी कि पाकिस्तान में हर चौथा 4 में से 1 फ़र्द जो है वो पाकिस्तानी जो है वो डायबिटीज़ का शिकार है जी। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट वजह जो है हमारी, एक तो ये कि सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है जिसमें हमारा जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। तो मोस्ट ऑफ अस, ज़्यादातर लोग जो हैं वो उनका, इवन जो जॉब पर्सनल हैं वो उनकी डेस्क जॉब्स हैं, जो आजकल हर चीज़ आईटी और जो दौर है उसमें सारा ज़्यादातर कंप्यूटराइज हर चीज़ हो गई है। तो हम लोग ज़्यादातर काम जब कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ एक इनटेक लोगों का बहुत ज़्यादा है, जो हम कहना चाहिए जंक फूड जो है, मीठा भी, और साथ में जिसको हम जंक फूड कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि भाई एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। तो वो उसकी वजह से जो है हमारे पास डायबिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा, अभी जब हम बात कर रहे थे कि भाई इसमें हर चौथा फर्द जो है डायबिटिक का पेशेंट निकलता है, तो सब पहले होता था बीपी हो गया, शुगर हो गई, ये एज थोड़ी आपकी एज हो जाती थी तो होता था भाई इस एज में जाके होती है। लेकिन अब यंगस्टर्स में ये सब होना, आपने बताया भी कि लाइफस्टाइल की वजह से पाकिस्तान में इसकी शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा क्यों? और सबसे बड़ी बात, पहले नंबर पे किसी ऐसी चीज़ में पहले नंबर पे नहीं जिसमें हम कहें भाई वाह ये तो बहुत तशवीश वाली बात है। तो आप क्या कहेंगी कि ये लाइफस्टाइल के अलावा वैसे क्या रीज़न हो? देखिए, वैसे जब हम बात करें डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ तो उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हैं। ये जो हैं वो 3 इम्पॉर्टेंट इसकी टाइप्स हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ हम कहते हैं कि जो यंग एज में होती है, इसका ऑटो इम्यून रोल है, उसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़, जैसे आपने बात की कि हम यंग एज में क्यों देख रहे हैं, पहले जो है यंग एज में, जैसे मैंने आपको बताया, यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज़ होती थी, ठीक है। लेकिन अब हमारे यहाँ क्योंकि ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो प्रीवियसली 30+ एज में, क्योंकि हमारा एज के साथ मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है, फिज़िकल एक्टिविटी कम होती जाती है, तो उसकी वजह से ओबेसिटी जो है वो पहले ओल्डर एज में हुआ करती थी। लेकिन अब हम देखें तो हमारे यहाँ यंग एज से ही आप अब देखें कि बच्चे जो हैं वो चिप्स और ये कैंडीज़ और पिज़्ज़ाज और ये डिफरेंट टाइप के जंक फूड जो हैं वो बहुत यंग एज से बच्चों की डाइट में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें बच्चों में देखने को मिल रही हैं।
वो कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं, अलामात हैं जिनको हमें बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, कि नज़रअंदाज ना करें अगर हमें वो फील हो? हाँ, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत जैसे हमने कहा कि डायबिटीज़ जो है वो यूजुअली पेशेंट जो है वो इनिशियली उसको कोई इतने सिवियर सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो उसको अंदाज़ा नहीं होता कि वो कोई बीमारी उसको हो रही है। जी। इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज़ अक्सर मरीज़ कहा जाता है कि 5 साल के बाद प्रेजेंट कर रहे होते हैं। डिज़ीज़ स्टार्ट हो चुकी होती है एटलीस्ट 5 इयर्स बैक। उसमें जो है वो कॉमन सिम्टम्स जिनको नोट करना चाहिए इंसान को, वो हैं कि जैसे बार बार यूरिन का आना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, और उसके अलावा जो है वेट गेन होना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे उसमें वेट गेन तो एक रिस्क फैक्टर है, उसके साथ पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ये चीज़ें हैं जो पेशेंट को नोट करनी चाहिए। ख़ास तौर पे बार बार अगर कोई शख्स को बार बार रात में यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ रहा है तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि आपको सोचना चाहिए इसके बारे में। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, अक्सर लोग देर से जो है, जिस तरह आपने कहा 5 इयर्स तक पता नहीं चलता, 5 इयर्स बैक आपको वो जो टाइप 1 हुई होती है तो फिर टाइप 2 में तब्दील होती है ना? नहीं, टाइप 1 इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो अलग ही होती है। अच्छा, यानी कि ये आपको कन्वर्ट नहीं होती है। सिम्पटम्स जो हैं आना शुरू हो जाते हैं 5 साल पहले ही, लेकिन आपको पता नहीं होता। पता नहीं तो ये बताइए कि लोग बहुत देर से क्यों इसके लिए तशखीश करवाते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, मैंने आपको ये बताया कि देखिए डिज़ीज़ अब एक 5 ईयर एक एस्टिमेट है, उससे पहले भी कोई प्रेजेंट कर सकता है, कोई बाद में भी, डिपेंड करता है सिम्टम्स कैसे हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट होना, डेवलप हो जाती हैं। जब डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू होती हैं तो फिर पेशेंट डॉक्टर के पास रुजू करता है। ऐसे हम लोग जैसे स्क्रीनिंग, अर्ली स्क्रीनिंग होनी चाहिए, जो हाई रिस्क पेशेंट हैं उनकी एनुअल स्क्रीनिंग हो तो उसमें ये जल्दी पिक हो जाता है। वरना पेशेंट कोई या तो कैटरेक्ट के सिम्टम्स के साथ, या कोई डायबिटिक फुट या कोई इन्फेक्शन, कोई अल्सर, कोई छोटी सी चीज़ चोट लगी और वो नहीं हील हो रही, फिर वर्कअप किया तो पता चला कि भाई डायबिटीज़ है। तो इस तरीके से पेशेंट जो है कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट करता है, अर्ली नहीं प्रेजेंट करता। तो डॉक्टर साहब, वह ये बताएं कि ऐसा कैसा कोई टेस्ट है, कोई सिस्टम है जिससे अगर हम कहते हैं ना अपना मेडिकल चेकअप कराएं, तो कौन सा ऐसा टेस्ट है जो हमें करवा के इस बात के लिए अवेयर हो रहना चाहिए कि हमें खुदा ना खास्ता हम डायबिटिक पेशेंट बन तो नहीं रही या हमें है तो नहीं? देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की या नहीं। उसके बाद वेट, पेशेंट का अगर वेट ज़्यादा है, वेट, फैमिली हिस्ट्री, एंड देन अगर आपको कोई सिम्टम सस्पिशियस लग रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, तो आप या जिसको हम कहते हैं कि ज़्यादा बार बार पेशाब आना या बहुत ज़्यादा प्यास लगना, तो आप अपना एक फास्टिंग ब्लड शुगर का टेस्ट ज़रूर कराइए। फास्टिंग ब्लड शुगर का टेस्ट एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो फिर फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं वो किए जा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहबा, क्या प्री डायबिटीज़ जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है या रिवर्स किया जा सकता है? जी, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मैंने आपको डायबिटीज़ की टाइप्स बताई, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्री डायबिटीज़ है। क्योंकि प्री डायबिटीज़ वो स्टेज है कि अगर हम पेशेंट को उसी वक्त अगर हमें अर्ली पता चल जाए, यानी बिफोर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़, तो हम पेशेंट को, जो जैसे मैंने बताया हाई रिस्क पेशेंट हैं, ओबीज़ हैं, तो उनको उसी वक्त लाइफ स्टाइल चेंजेस, उनकी डाइट, उनकी हैबिट्स, उनको चेंज करके हम इसको डायबिटीज़ में प्रोग्रेस होने को रोक सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ अच्छी है। बात बताइए। चलें, फॉर एग्जांपल मुझे पता चलता है कि मेरे साथ ये मसला आ गया है और मैं प्री डायबिटीज़ हो गया है, अब मुझे इसे कैसे कंट्रोल करना है अपने लाइफस्टाइल में? सबसे पहले क्या हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आपको डायबिटीज़ है या आपकी फैमिली है तो मीठा कम लें, मीठे से परहेज़ करें, ये सिर्फ एक चीज़ पता है। इसके अलावा क्या है कोई ऐसी चीज़ बेसिकली हमारे यहाँ देखें, असल में डायबिटीज़ में जो है इंसुलिन के ख़िलाफ़ या तो रेजिस्टेंट होती है टाइप 2 के अंदर, और इंसुलिन बनती नहीं है टाइप 1 में। तो इंसुलिन इज़ द की के जिसके थ्रू बॉडी यूटिलाइज़ करती है ग्लूकोज को। तो अब आपने ये पूछा कि अगर क्या क्या चीज़ें डाइट में नहीं लेनी चाहिए, तो सिर्फ मीठा नहीं है, असल में ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो हैं वो, जिनको हम निशास्ता उर्दू में कहते हैं, और जो चिकनाई तेल, हमारे यहाँ एशियंस, हमारी जो है वो एक ट्रेडिशन है नहीं है खाने पे तेल तो में कि जब तक इतना मोटा लेयर ना हो शोरबे में तो वो खाना मज़ेदार नहीं होता। फिर हमारी मेन स्टेपल डाइट जो है वो रोटी और चावल है। तो ये रोटी और चावल भी जो हैं, ख़ास तौर पे चावल, जो राइस जिसे हम कह रहे हैं वाइट राइस जो है, वो भी जो है एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं।
फिर उसके अलावा जो है जो ये प्रोसेस फूड्स होते हैं, जो इस वक्त ज़्यादातर जो हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं प्रोसेस फूड, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ का रिस्क जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, अभी हमने बताया कि ये चीज़ें नहीं खानी, और जो डायबिटिक्स के पेशेंट हैं उन्हें खाने में ज़्यादा किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये पूछ के फिर मैं आपसे एक और भी सवाल है वो करूँगी। जी, देखिए अब ये है कि जो खाने में जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादातर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोसेस्ड फूड ना इस्तेमाल करें और फाइबर रिच डाइट इस्तेमाल करें, ठीक है। तो क्योंकि फाइबर रिच डाइट जो है वो आपको एक इंसुलिन हेल्प करती है, रैपिड जो इंसुलिन राइज होता है उसको प्रिवेंट करने में, ठीक है। तो फाइबर रिच डाइट लें, उसमें आपके पास सब्जियां आ जाती हैं जैसे खीरा है, ककड़ी है, उसके अलावा दालें आ जाती हैं, पल्सेस हैं, और जो मीट है, ये लाइक मेन हमारी एक जो पोर्शन ऑफ द प्लेट होता है ना, उसको हमें डिवाइड करना चाहिए कि उसमें हमारा 50% जो है वो फाइबर होना चाहिए, फिर उसके बाद हमारा जो है वो 25% कार्ब, और उसके साथ फिर हमारे पास यानी बैलेंस डाइट आपको लेना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर आना, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अगर उनकी फैमिली में है, किसी को, उनकी मदर को है, फादर को है, तो वो ज़्यादा रिस्क उस पे होते हैं या कोई किसी को भी हो सकती है? देखिए इस वक्त जो अगर आपने जैसे इंट्रोडक्शन में भी बताया कि पाकिस्तान में हर 4 में से 1 पाकिस्तानी को डायबिटीज़ है, तो फैमिली हिस्ट्री इसमें इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन लाइफ स्टाइल रिस्क फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। नो डाउट कि जिसकी फैमिली हिस्ट्री है वो ज़्यादा रिस्क पर है, बट लाइफ स्टाइल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो लाइफ स्टाइल अगर आपका सीडेंट्री है और आप जो है वो प्रोसेस फूड ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ना हो तब भी डायबिटीज़ हो जाएगी। ठीक है। अगर खुदा न खास्ता आपको हो जाता है डायबिटीज़, तो क्या इसके इलाज से इसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है या मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जा सकता है, या ये कह लें कि भाई इसको फिर सारी उम्र ही आपको साथ लेके चलना है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायबिटीज़ अक्सर पेशेंट भी हमारे पास आते हैं, वो पूछते हैं कि भाई डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है या नहीं, और इस पे अभी रिसर्च ऑनगोइंग है और काफ़ी इसमें कुछ हमें रिसर्च में चीज़ें मिली हैं कि हाँ, अगर अर्ली स्टेज पे अगर डायग्नोज हो तो हम इसमें कुछ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फुली उस स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं। लेकिन कुछ स्टडीज़ हैं इसमें कि रिवर्स हुई है डायबिटीज़, लेकिन ये है कि हाँ, अगर आपने अर्ली डायग्नोज कर लिया, अर्ली पिकअप हो गया, तो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने से प्रिवेंट करने से आप उसको अच्छी तरह कंट्रोल करें डाइट से, लाइफस्टाइल से, तो फर्दर प्रोग्रेस से बचाया जा सकता है। प्री डायबिटिक को डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से बचाया जा सकता है और डायबिटीज़ को फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने से बचाया जा सकता है। डॉक्टर आना, आज का दिन जो है स्पेशली पूरी दुनिया में जो है डायबिटीज़ के हवाले से मनाया जा रहा है, क्या मैसेज देंगी सबको? मैं आपको यही मैसेज दूंगी कि डायबिटीज़ जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चैलेंज होता जा रहा है। तो इसलिए हमारे हम इंडिविजुअल लेवल पे भी और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी, गवर्नमेंटल लेवल पे भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ऐसी हों जो उनको बढ़ाया जाए। जैसे इंडिविजुअली भी हमें अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को काम ज़्यादा करना चाहिए, उसके साथ अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, और अर्ली सिम्टम्स को जब भी हो उनको इग्नोर ना करें, फ़ौरन मॉलिज से रुजू करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आना तबस्सुम, आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने इतने अहम जो है टॉपिक पे हमसे बात की। और यहाँ पे ये कहेंगे कि अपनी सेहत का जब भी आप ख्याल रख सकते हैं जब अपना आप ख्याल खुद रखेंगे, यानी अपने आप को जो है एक्टिव और हेल्दी लाइफ में जो है लेके आएंगे। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।